नमस्कार दोस्तों। तो ये है पोलाइट वीडियो नंबर 2। ठीक है, पहली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है भाग के बारे में, और उसके बाद अनुच्छेद के बारे में, और उसके बाद हमने बात कर लिया था भाग हो गया, अनुच्छेद हो गया, और अनुसूची कितनी होती है उनके बारे में मैंने बात कर लिया था। मैंने बताया था कि इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में इसे पढ़ते हैं, जिसमें इसमें आता है अनुच्छेद, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, और ये होता है आपका ये आपका होता है भाग, हमने बताया था, और ये आपका होता है अनुसूची। ठीक है, तो अनुसूची एक प्रकार से बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। इससे छोटा ये होता है और इससे छोटा ये होता है। तो टोटल जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है, भाग जो है वो 22 हैं, और अनुच्छेद जो है वो 395 है। जिसमें से वीडियो नंबर 1 में हमने अनुसूची के बारे में इन डिटेल में बात कर लिया है कि ये कितनी होती हैं, इसे याद कैसे की जाएगी, और कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो ये हम आज नहीं बताएंगे। अगर आपको देखना है तो आप सर्च कर लीजिए पोलाइट वीडियो नंबर 1 बाई आर्ट केमिस्ट्री, आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है ठीक है, अब आ जाता है भाग के बारे में। तो आज हम बात करेंगे टोटल 22 भाग के बारे में। इसे ट्रिक की सहायता से हम आसानी से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पे। ठीक है, बस केवल ध्यान से आपको सुनना है बस। ठीक है, आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यार। जब मुझे याद हो गया तो आपको भी याद ही हो जाएगा, है ना। तो बस केवल आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है आपका। नंबर वन में किसके बारे में है? संघ और राज्य के बारे में। संघ और राज्य के बारे में इसमें दिया गया है। तो यहाँ से बस आपको याद करना है राजा। राजा के पास में क्या होती है? प्रजा। क्या होती है? प्रजा, जिसे हम नागरिक बोलेंगे। नागरिक तो पहला संघ और राज्य, दूसरा नागरिकता, तीसरा संघ और राज्य, दूसरा नागरिकता हो गई। अब तीसरा दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, इकट्ठा होंगे, तो उसे हम कह देंगे मेला। तो मेला का हम लोग क्या बोलेंगे? मूला बोले तो मूला अधिकार। अब जब दोनों इकट्ठा हो जाएंगे तो अब इकट्ठा क्यों हुए हैं भाई? क्या बनाने के लिए? निर्देश देने के लिए और नीति बनाने के लिए। तो चौथा में क्या हो जाएगा? नीति और निर्देश। राजा निर्देश देंगे और प्रजा है वो जो नीति बनाएंगी। नीति किस लिए बनाई जाएगी भाई? नीति इसलिए बनाई जाएगी कि सरकार कौन सी बनाई जाए, सरकार। ठीक है, तो उसके बाद में देखो, रोमन में अगर लिखेंगे तो 22 भाग लिखने में दिक्कत होगी, इसलिए हम जो है इसे यहीं से कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब अपने इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। तो 5वें में सरकार के बारे में है, और चौथे में निर्वाचन। तो इतना समझ में आ गया। राजा के पास में नागरिक होते हैं, और नागरिक जो होते हैं वो आपस में मिलकर इकट्ठा हो जाएंगे तो मेला की तरह दिखने लगेगा। जब मेला मतलब क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि उन्हें कोई नीति बनाना है, और निर्देश कौन देगा? उसमें राजा देगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद नीति जब बन गई, अरे नीति क्यों बनाई जा रही भाई? नीति इसलिए बनाई जा रही है कि किस सरकार को चुना जाए। तो मतलब गवर्नमेंट जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कौन होगा उसके बारे में, मतलब इसमें जो है बताया गया है कैसे उसका चुनाव होता है, कौन कौन से उसके चुनाव में भाग लेते हैं, वो टेम्परेरी होता है, अध्यक्ष क्या होता है, मतलब एवरीथिंग इज अबाउट द गवर्नमेंट इन इंडिया या अदर कॉन्स्टिट्यूशन के लोग जो हैं उन सब के बारे में इस चैप्टर में आपको जो बता दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो, तो राज्य हो गया। अब उसके बाद में आ जाता है
छ में किसके बारे में है? छ जो है वो है केवल राज्य के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? राज्य। अब सरकार हो गया, सरकार का करूँगा, उसके बाद राज्य। देखो राज्य में क्या होता है, मतलब स्टेट के बारे में। तो इसमें जो है आपको बताया जाएगा कि किस स्टेट का कितना क्षेत्रफल है, मतलब उसमें जनसंख्या कितनी है, कितने नियम लागू होंगे, इन सब के बारे में आपको राज्य में पता चलेगा। सातवां जो होगा वो है आपका निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। निरस्त क्यों कर दिया गया और किस लिए किया गया है, इनके बारे में हम जब इसकी एक एक वीडियो के बारे में पढ़ेंगे, जैसे संघ और राज्य क्षेत्र, पहला भाग पढ़ेंगे, दूसरा भाग पढ़ेंगे, जब इसके बारे में इन डिटेल में जाएंगे तो हम आपको वहाँ पर बता देंगे कि इसे निरस्त क्यों किया गया और कौन सा ये था। बस अभी आप जान लीजिए कि भाग के नाम कौन कौन से हैं। 6, 7, 8। 8 क्या है? 8वां जो है वह राज्य संघ क्षेत्र। क्या है? राज्य संघ क्षेत्र, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि क्षेत्र कौन कौन सा होगा किस राज्य का, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बोलेगा कि नहीं आज हमारा ये नहीं, उसका लिखित डाटा है, ठीक है। उसका जो है नेट पे जो है उसका हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा कि किस राज्य का कितना क्षेत्रफल है और किस तरह का उसका नक्शा है, ठीक है। तो मैपिंग भी हो जाएगी, तो इसलिए सबका अलग अलग क्षेत्र है और अलग राज्य का अलग अलग डिवाइडेशन है, ठीक है। तो ये हो गया 7, ये हो गया 8। अब हम लोग बात करते हैं 9 पे। किस पे जाते हैं? 9 पे। अब अगर 9 की बात करें तो 9 जो है वो हमको बताता है पंचायत के बारे में। किसके बारे में? पंचायत के बारे में। तो इसमें अबाउट पंचायत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। पंचायत से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो इसमें आ जाएंगी। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब इतना पहले याद कर लेते हैं, नहीं 10 लिख लेते हैं, 10 को एक साथ याद करते हैं ना, 10 एक साथ नहीं 11 क्योंकि 2 बार में याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 9, उसके बाद में आ जाता है 10वां, तो पंचायत हो गया। पंचायत के बाद जो 10वां है उसमें है SC और ST और OBC, ठीक है। इनके बारे में इसमें बताया गया 10वां में। और 11वां जो है इसमें बताया गया है केंद्र की जो सरकार है वो प्लस राज्य की जो है सरकार वो ना, दोनों सरकार के संबंध के बारे में। किसके बारे में? संबंध के बारे में, ठीक है। और तो इतना हम एक बार में पहले इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं, ठीक है। इतना याद कर लेंगे तो 11 बजेगा, 11 एक बार में याद कर लेंगे, 2 बार में ये मेरा पूरा जो है याद हो जाएगा। और जैसे ही 2 बार में पूरा याद हुआ बस इसमें कुछ बचा ही नहीं। फिर बचेगी ये 395 वाली अनुसूची। तो इन अनुसूचियों को हम इन्हीं की सहायता से जो है याद कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले राजा था, सबसे पहले राजा, उसके बाद में आया नागरिक। दोनों आपस में मिले, है ना। मिले मतलब मूल हो गए। मिल के क्या निर्देश बनाए? किस लिए निर्देश बनाए? सरकार के लिए, ठीक है। अब जो सरकार के लिए क्यों भाई बनाए? कि वो जो राज्य था उस राज्य में दिक्कत हो रही थी, है ना, क्योंकि उसे निरस्त कर दिया। जो राज्य था उस राज्य को निरस्त कर दिया गया था, मतलब निरस्त कर, उसकी वैल्यू ही नहीं दे रही थी। उस राज्य को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया था, वैल्यू ही नहीं दे रही थी। इसीलिए तो वो निर्देश वगैरह जारी किए थे या सरकार बनाने की कोशिश किए थे, है ना। अब निरस्त कर दिए थे। निरस्त क्यों किए थे? उसका भी रीज़न था, क्योंकि उनका क्षेत्र जो था वो डिसाइडेड नहीं था कि उनका क्षेत्र कितना है ना। उन्हें कह रहे थे तुम्हारा क्षेत्र ही नहीं है। तो राज्य और संघ का जो क्षेत्र था उसके बारे में उन लोगों को बढ़िया से नॉलेज नहीं था। या एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो जो थे छात्र संघ और क्षेत्र के लोग, वो जो है आपस में कंप्रोमाइज़ तो कर लिए थे, बट बाहरी सरकार जो थी वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर पा रही थी उन लोगों से, जिसकी वजह से राज्य और संघ क्षेत्र वाले जो है ये काम उन्हें करना पड़ा, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाते हैं, अब देखो राज्य क्षेत्र, अब ये मामला कहाँ चला गया? कोर्ट में, है ना। कहाँ चला गया? कोर्ट में। तो
कोर्ट में हमें कुछ ध्यान नहीं, बस कोर्ट में चला गया। जब कोर्ट में चला गया तो भैया या ऐसे कर लो, कोर्ट में गया। कोर्ट एक प्रकार से पंचायत का काम करे, मतलब कोर्ट एक प्रकार से पंचायत का काम करेगी और उन SC ST OBC मतलब जितने उसमें कास्ट हैं सबके बारे में सजेशन निकालेगी। क्या सजेशन निकाली कि केंद्र सरकार जो है वह राज्य सरकार का काम करेगी, मतलब उससे पूरी तरह से रिलेटेड रहे कि ठीक है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? नहीं याद होगा, आ जाओ फिर से। देखो, एक कोई राज्य था, ठीक है, कोई राज्य था, उसका राजा था। तो जो राजा था वो नागरिक भी थे उसके, और राजा और नागरिक आपस में मिले मतलब मोल के हैं, ठीक है। मिल के क्या किए? नीति बनाए। क्या बनाए? नीति। तो ये नीति इसलिए बना रहे थे कि भाई उसके राज्य की जो सरकार थी ना, राज्य की सरकार जो थी राज्य की, वह निरस्त कर दी गई थी। निरस्त क्यों कर दी गई थी भाई? क्योंकि वह सही क्षेत्र नहीं दिला पा रही थी उन गाँव वासियों को, इसीलिए वो गए कोर्ट में, है ना। कोर्ट में जब गए तो कोर्ट एक प्रकार से पंचायत का काम की, और वहाँ पे बताई कि चाहे SC हो, चाहे OBC हो, चाहे ST हो, ठीक है, सबका ख्याल केंद्र सरकार करेगी। वो भी राज्य सरकार से मिलकर आप कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार के रूप में। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया? चलो और चित्र की सहायता से समझ जाते हैं। मान लो चित्र की सहायता से अगर हम आपको समझाएं तो आप ध्यान दीजिएगा। ये मान लो कोई राज्य है, ठीक है, ये कोई क्या है? राज्य है। इस राज्य में राजा होगा एक, बाकी सब नागरिक है। क्या है? नागरिक है। तो इन्होंने मिले आपस में, तो 3 बात हो गई। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात यहाँ तक आ गई। मिले आपस में, मिल के क्या बनाए? चौथी बात, नीति बना लिए। नीति बनाए। नीति किस लिए बनाए थे भैया? 5वीं बात के लिए। 5वीं बात क्या थी कि गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? राज्य की गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? राज्य की गवर्नमेंट। तो राज्य की जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर दी गई थी? साथ मतलब निरस्त कर दी गई थी। जब निरस्त कर दी गई भैया तो प्रॉब्लम आने लगी, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? निरस्त कर दी गई, है ना, निरस्त कर दिया गया। तो क्यों निरस्त कर दिया गया? क्योंकि उनका जो राज्य था, उसका जो क्षेत्र था, वो सही से नहीं दिला पा रही थी। तो ये कौन सा हो गया आपका? 8वां। 9वां में ये गए कोर्ट में। कोर्ट एज इट इज़ काम किया पंचायत का, और वहाँ से कोर्ट से फैसला सुनाई दिया कि SC ST OBC, ठीक है, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, कोई भी कास्ट के लोग होंगे, उनका ख्याल, तो ये हो गया हमारा 10, उनका ख्याल सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, ठीक, किसके रूप में? राज्य सरकार के रूप में, ठीक है। तो ये पूरी ट्रिक किसके लिए हो गई हमारे? ये पूरी ट्रिक हमारे हो गई 11 भाग के लिए, ठीक। अब बचता है 11 भाग। आइए धीरे धीरे हम 11 भाग जो बचा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जो है हम आसानी से समझेंगे। क्या समझ के लिखते हैं या लिख के समझते हैं? या लिख के समझते हैं, ठीक है, 1 बाय 1, ठीक है। तो ध्यान दो। तो अब हम लोग 11 पढ़ लिए थे, आ जाते हैं 12 पे। किस पे आ जाते हैं? 12 पे। किस पे आ जाते हैं? 12 पे ना। अब देखो 12 पे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, 12 भी एकदम सिंपल है, एक तरीके से इसे भी याद कर लोगे आप। उसके बाद में आ जाता है 12वां जो भाग है उसमें किसकी बात की गई? टैक्स की बात की गई। किसके बारे में?
टैक्स के बारे में बात की गई है ना, किस चीज़ पे कितना टैक्स रहेगा। इसको अगर इसकी चर्चा अगर देखनी है तो भाग 12 में चले जाइए, ठीक है। अब आ जाता है 13, है ना। 13 क्या होता है, व्यापार, ठीक है। और उसके बाद में 12, 13, उसके बाद में आ जाता है 14 में आ जाता है UPSC, ठीक है। तो देखो टैक्स मतलब इसमें जितना भी टैक्स है ना, खाना पे लगने वाला अलग है। जैसे हम अगर बात करें तो खाना पे अलग लगता है, कपड़ा धोने वाली चीज़ों पे अलग लगता है, नहाने वाले पे अलग लगता है, लग्जरियस सामान पे अलग लगता है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ है तो वो अलग अलग है, तो उस पर अलग अलग तरह का क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। आई बात समझ में। और उसके बाद में आ जाता है 13। अब 13 में व्यापार के बारे में है, ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वह सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हो। उसके बाद में आपका जो है इसमें तहसील हो गया, या जो क्या बोलते हैं इसे, जैसे गांव का हो गया, या जो घरेलू व्यापार हो गया, कोई भी व्यापार है उसके बारे में पूरा चर्चा 13 में है। 5 में UPSC के बारे में है, ठीक है, कि यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके बारे में, कि इसमें कौन कौन से रूल रहेंगे और रूल क्यों रहेंगे, किस लिए रहेंगे, कितने रहेंगे, किसको कितनी सैलरी दी जाएगी, कितना नहीं दिया जाएगा, किसके लिए कौन कौन से नियम फॉलो करना पड़ेगा, किसकी परीक्षा कब होगी, किसका टेस्ट कब लिया जाएगा, ये सब के बारे में UPSC में जो है दिया गया है। अब भाग 15 आ जाता है, ठीक है। 15 में किस चीज़ के बारे में चर्चा है, तो इसमें चुनाव के बारे में, ठीक है। जब हम भाग 15 पढ़ेंगे तो हम लोग पूरा चुनाव जान लेंगे, चुनाव होता कैसे है, चुनाव क्यों किया जाता है, ठीक है। चुनाव के लिए कंडीशन क्या क्या होती हैं, और चुनाव होते समय कौन कौन सी सावधानियां बरती जाती है, और चुनाव होने के बाद किस प्रकार से वोट की काउंटिंग होती है। और उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि वोट की काउंटिंग के बाद किस प्रकार से जो है किसी भी विधेयक को सदस्य चुन लिया जाता है, और उसमें कितनी सिक्योरिटी होती है, और सिक्योरिटी किस प्रकार से वर्क करती है, और वोट देते समय और वोट कैरी आउट करते समय कौन कौन से लोगों का क्या क्या योगदान होता है, और उनका क्या नाम होता है, वोट कैसे कैसे पहुंचता है, और कैसे काउंटिंग होती है, सब कुछ हम आपको जो है चुनाव में बताएंगे, ठीक है। तो 15 में चुनाव हो गया। 16 हम बात करते हैं 16 की, तो 16 में SC, ठीक है, SC ST OBC, तो इसमें आरक्षण की बातें कर दी गई है, ठीक है। इसकी बातें आरक्षण की बातें कर दी। 17 जो है इसमें भाषा की बात की है, कि भाषा को कब जो है संविधान की सूची में जोड़ा गया, टोटल कितनी भाषाएं हैं, कौन सी भाषा कहाँ बोली जाएगी, कौन सी भाषा राज्य भाषा होगी, कौन सी भाषा जो है नेशनल भाषा होगी। तो इन सब के बारे में जो है इस चैप्टर में बात करेंगे 17 वाले में, ठीक है। उसके बाद में 16, 17, और उसके बाद में आ जाता है 18 भाग 18। भाग 18 में किस चीज़ की बात कर रहा है, आपात के बारे में, ठीक है। मान लो जैसे कोरोना आ गया था, कोरोना आपात हो गया, या कहीं जो है मान लो पाकिस्तान सालारों को अगर मान लो बम वगैरह मार देता है, तो उस केस में जो आपात हो जाएगा, तो कौन कौन सी चीज़ें उस समय जो है रोक दी जाएंगी, इसके बारे में पूरी चर्चा आपात में है। मान लो आपात लग गया तो उस समय क्या करेंगे कि हम लोग जाएंगे अनुसूचित जो भाग है आपका 18, वो खोलेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को चलानी चाहिए और किस तरह से चलानी चाहिए, ठीक है। क्या हॉलीडे प्लान क्या होगा, और किस तरह से फिर आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें हमको आपात में मिल जाएगी, ठीक। आ जाते हैं 19 में। 19 क्या कह रहा है, विशेष अधिकार। कौन सा अधिकार, विशेष अधिकार मतलब स्पेशल राइट्स होते हैं ना। तो देखो आप इसमें हम जानेंगे कि विशेष अधिकार क्या होता है। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल में ले लें कि मान लो जैसे ये अपना जम्मू और कश्मीर नहीं था, तो विशेष अधिकार है भाई, अगर मान लो कोई देश के लिए बढ़िया काम है तो उस केस में राष्ट्रपति को फूफा जी की तरह किया जाएगा साइड में, और काम कर लिया जाएगा, ठीक है।
अब पता लगा भाई राष्ट्रपति को दे दिए कि साइन करने के लिए। अब साइन करने में वो जो 2-3 दिन लगा दिए या 2-3 महीने लगा दिए तो जो चीज़ सोची गई है वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए जो है जो काम मतलब भारत के हित में होता है और वो ज़रूरी होता है करना, तो बिना जो है उनके लिखित हस्ताक्षर के डायरेक्ट उनको साइड में करके काम कर लिया जाता है। 18-19 उसके बाद में आ जाता है 20। ठीक है, यहाँ पे 20 में विशेष अधिकार हो गया। और इसमें क्या होता है, रूपांतरण। एक प्रकार से रूपांतरण को हम संशोधन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, संशोधन। जैसे अगर कोई चीज़ गलत हो गई तो उसका संशोधन जो है इसमें जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ मतलब गलत हो गई तो उसका संशोधन इसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आ जाता है 21 जो है इसमें हम याद कर लेते हैं किसके बारे में, संपत्ति के बारे में है। ठीक है, संपत्ति नहीं, यहाँ पे ये जो है 21 वाला भाग ये लोकतंत्र के बारे में बताता है। और 22 जो है ये भाग जो है हमें क्या बताता है, ये लोकतंत्र के बारे में बता दिया 21 वाला। और 22 वाला जो है वो हमें बताता है कि संक्रमण और संबंध के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो हम चर्चा करेंगे लास्ट वाले वीडियो में, जिस दिन हमारा लास्ट रहेगा उसमें हम आपको लोकतंत्र के बारे में आसानी से सब चीज़ें और संक्रमण संबंध के बारे में भी बता देंगे। ठीक है, आते हैं इसको याद कैसे करेंगे। देखो, तो इधर तो हम उस कॉन्सेप्ट से याद कर लिए थे राजा वाले से, लेकिन इसे हम इसी गिनती की सहायता से, ये जो नंबरिंग है इसी नंबरिंग की सहायता से याद कर लेंगे। तो सबसे पहला 12 को बोलते हैं 12 और ये है आपका टैक्स। ठीक है, तो टैक्स 12 से याद कर लो कि टी फॉर 12 और टी से टैक्स होता है। इसे याद करो उस गाने से, तेरा प्यार 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 का मार, है ना, तेरा प्यार। तो यहाँ पे तेरा प्यार बोले तो तेरा व्यापार, है ना, तेरा प्यार 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 तेरा प्यार। तो ये तेरा प्यार हो गया। तेरा प्यार से 13 नंबर पे प्यार मतलब व्यापार। 14 में यूपीएससी, इसे कैसे याद करोगे, 14 देखो 14 है ना, 14। तो यूपी में जो एससी हैं उनमें 14 साल पे ही शादी हो जाती है भाई। यूपी में जो एससी हैं भाई, एससी जो होंगे उनमें लड़कियों की शादी 14 साल पे ही कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो कि यूपी में जो एससी कास्ट के लोग होते हैं वो लड़कियों की शादी 14 साल में कर देंगे। भाई देखो, जो एससी कास्ट के होंगे वो इस बात को बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि याद करने का कोई तरीका होना चाहिए। तो बस मैं वैसे कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आई बात समझ में? तो ये आपका हो जाता है, यूपी में जो एससी कास्ट के लोग हैं 14 साल में ही शादी कर देते हैं, ऐसे याद कर लो, है ना। अब उसके बाद में चुनाव बोले तो अब देखो, जैसे अब लड़का कोई है, अब 15 साल का मतलब क्या हुआ, 15 साल का मतलब वो हाई स्कूल में हुआ, क्योंकि 5 साल से जोड़ा जाता है। 5 साल हो और 10 साल पढ़ा, 15 साल हो गए। तो 15 साल में जैसे आता है तो उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, 15 साल में कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, मतलब आप पढ़ना क्या चाहते हो। ठीक है, आप पढ़ना क्या चाहते हो, तो 15 में क्या करना पड़ता, 15 साल में उसे चुनाव करना पड़ता है। SC ST में, यूपी में जो SC लोग होते हैं उसको 14 में ही शादी कर दी जाती है। ठीक है, 16 में क्या किया जाता है, 16 बोले तो छोला बोले तो खाने वाला छोला जो होता है वो, है ना। छोला में क्या होता है, छोला में क्या होता है, मटर होता है, मसाला होता है और वो बासी। तो छोला कौन बेचते हैं, ठेले वाले ना। ठेले वाले जो होते हैं क्या होता है, तो इसी से करो छोला समोसा जो है SC ST OBC जो होते हैं, इसे छोला समोसा बहुत ज़्यादा पसंद रहता है ना। तो छोला और ST ST के लोग जो होते हैं मेला वाला बहुत देखने जाएंगे, क्योंकि इन्हें छोला समोसा जो है बहुत प्यारा रहता है ना। उसके बाद में 16 बार आता है 17 में किस चीज़ के बारे में चर्चा है, 17 जो है चर्चा भाषा के बारे में। किसके बारे में, भाषा के बारे में चर्चा है। तो 17 में भाषा कैसे याद करोगे, भाषा याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि भाषा
तो भाषा को एक लाइन में याद कर, अगर याद करना चाहो तो ऐसे याद कर लो, 17 में भाषा है ना, तो 17 है ना, 17 7 का 3 कर दो, 7 को क्या कर दो 3 कर दो, तो कह रहा कि भाई भाषा मतलब लैंग्वेज। देखो अगर इसे याद करना है तो एक लाइन में ऐसे याद कर लो, ये क्या है लैंग्वेज ना। देखो ये जो छोटे अक्षर में लिखा गया है, ये कितने वर्ड है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। और कैपिटल लेटर कितने हैं 1, तो अगर इन दोनों को एक साथ रख देंगे तो हो जाएगी लैंग्वेज है ना। तो ये हो गया 1 और 7, तो क्या हो गया लैंग्वेज, तो यही तो लिखा गया है लैंग्वेज। उसके बाद में आ जाता है आपात है ना, आपात। अब देखो आपात बोले तो इमरजेंसी, तो इमरजेंसी अगर हो जाती है तो आदमी किस पे कॉल करता है, 1 और 8 के बीच में 0 लगा देता, बस हो जाती है कॉल। तो 18 तो पहले ही दिया गया है, बस उसके बीच में 0 लगा दो, बस समझ गया 0 का काम कि 1 और 8 अगर लगा दिए तो आपात हो गया, कब जब 0 मैच कर दिए तब। उसके बाद में विशेष है ना, विशेष। देखो कह रहा विशेष, बी मतलब 20 होता है, शेष मतलब बच गया है ना, 20 से बच गया मतलब कितना था कि 20 से बच गया, 1 कम था इसीलिए विशेषा हो गया, ठीक है। विशेष मतलब 20 नहीं है, 20 में कुछ शेष है तो कुछ बचा है, तो 19 हो गया। अब इसी 19 को क्या कर दोगे संशोधन, क्या कर दोगे संशोधन, मतलब संशोधन करने मतलब क्या कर दोगे 1 और ला दोगे तो वो हो जाएगा 20, और 21 में आ जाता है लोकतंत्र, और 22 में हो जाता है आपका संगमत। याद हो गया भाइयों, याद हो गया ना टोटल पोलाइट में जितने भाग 22 से टोटल याद हो गया ना। चलो एक बार आँख बंद करके बताओ कि सबसे पहले क्या है, राजा थे, पहले राजा थे, दूसरे नागरिक थे, और तीसरे आपस में मेल किए, मतलब मूल अधिकार हो गया। इसलिए मेल किए क्योंकि उन्हें नीति क्यों बनानी थी, क्योंकि उनकी जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, वो सही से काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उसे क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया था। मतलब जो सरकार थी राज्य की, उसे क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था है ना। निरस्त क्यों किया गया था, क्योंकि वो क्षेत्र को नहीं दिला पा रही थी, तो वहाँ पे कोर्ट में गए, कोर्ट ने उसे पंचायत की तरह काम किया, और पंचायत की तरह काम करके SC OBC और ST को बोला कि केंद्र शासित जो सरकार है वो कब क्या करेगी, ख्याल रखेगी राज्य की तरह है ना। उसके बाद 12 में 12 से टैक्स 13 जो आ जाता है, 13 क्या 13 उसके बाद में आ जाता है 14 में जो है यूपी में जो SC लोग 7 में शादी कर लेते हैं, 15 है ना। तो 15 में क्या आ जाता है, 15 में ही वो सिलेक्शन आ जाता है उसका बेचारे का, जो हाई स्कूल में पढ़ता है लड़का, उसका। और 16 जो होता है आपका 16 जो है, 16 बोले तो छोला वाला खाने का कौन ज़्यादा मतलब पसंद रहता है, छोला वाला CST OBC वालों को, ठीक है। 17 हमने क्या कहा था, लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज में 7 वो छोटे स्मॉल होते हैं और एक बड़ा वाला होता है, तो 1 और 7 को जोड़ दो 17 हो जाता, 18 में आ जाता आपात कैसे याद करोगे कि ये 18 के बीच में अगर 0 लगा दोगे हो जाएगा 108 हो गया, मतलब आपात हो गया, ठीक है। और 0 निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 18। 19 तो इसे हम बोलेंगे विशेषाधिकार। क्यों विशेषाधिकार बोलेंगे कि 20 में कुछ शेष है। अब उस सही का 19 का क्या कर देंगे संशोधन, मतलब 1 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20, तो 20 में क्या हो गया संशोधन, तो 21 में क्या हो गया लोकतंत्र, और 22 में हो गया संक्रमण संबंधित, ठीक है। तो ये टोटल हमारे जो 22 अनुच्छेद हम याद कर लें। थैंक यू। अब इसके बारे में हम अलग पढ़ेंगे, 395 अनुच्छेद जो हैं उनके बारे में हम डिटेल में जानकारी रखेंगे, ठीक। थैंक यू दोस्तों।